भारत, मैं राम कुमार आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज बच्चा अपन क्या करेंगे, डेमो क्लास कर रहे हैं 8.3, जिसमें क्या पढ़ेंगे बच्चा अपन लंबवृत्तीय बेलन। क्या पढ़ेंगे बच्चा? लंबवृत्तीय बेलन। तो देखो लंबवृत्तीय बेलन बच्चा कुछ नहीं है, आप समझ सकते हो। जैसे कि मैंने वो चित्र बनाया जो आपको दिख रहा है वो लंबवृत्तीय बेलन का चित्र है। देखो इसमें कुछ नहीं है, दो अपने वृत्त रहते हैं, एक इधर वृत्त है और एक इधर वृत्त है। इसको दो लंबों द्वारा जोड़ दिया गया बस। तो जी अपना क्या बन गया, एक लंबवृत्तीय बेलन बन गया। ठीक है, इसमें दो वृत्त काम करते हैं, जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। बस आप समझने का प्रयास करना है। इसमें थोड़ा मैं बुक का भी सहारा लूँगा बच्चा। ठीक है, तो जैसे कि मैं बुक से आपको बताने वाला हूँ, तो बुक में आप भी देख सकते हैं। जैसे इसके बारे में बताया गया थोड़ा सा, तो आप समझ सकते। जिसमें कह रहा जब कोई रेखा किसी वृत्त की परिधि से, जब कोई रेखा किसी वृत्त की परिधि से, जब कोई रेखा किसी वृत्त की परिधि, यानी जी तो केंद्र है, इसकी परिधि जी है परिधि। तो जब कोई रेखा किसी वृत्त की परिधि से होकर जा रही परिधि पर इस प्रकार गति करे कि वह वृत्त के तल पर हमेशा लंब रहे। देखो वृत्त के तल से हमेशा लंब है कि नहीं? देखो लंब है, आपको बिल्कुल भैया लंब रहे। तो उसके घूमने से जो पिंड बनेगा भाई साहब तल पर, तो जब ऐसे घूमेगी तो एक बेलना सा बन जाएगा, उसके आगे का हिस्सा हटा दो। ठीक है बच्चा, तो बेलन बनता है, तो उसे लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक वृत्त की परिधि पर एक लंब बना देते एक तल पर, जब उसको अपन ऐसे घुमाते हैं बच्चा, तो एक वो क्या बन जाता है, लंबवृत्तीय बेलन बन जाता है। एक तो इसकी डेफिनेशन ही हो गई, और दूसरी डेफिनेशन अपन ये कह सकते हैं, यदि बेलन का अक्ष वृत्तीय परिच्छेदों पर लंब हो तो बेलन का लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। अब क्या कह रहा तीसरी परिभाषा, या तो ये भी कह सकते हैं कि यदि आयत की एक भुजा स्थिर हो। अब आयत ले लेते हैं। ठीक है बच्चा, आयत लेते हैं, आयत की एक भुजा को अपन स्थिर कर देते हैं। ऐसे कि आयत मान लो जी, मान लिया अपन ने। ठीक, आयत को ऐसा बना लिया। अब इसकी अब मान लो एक भुजा स्थिर कर दी और एक भुजा बना दी। तो एक भुजा स्थिर करोगे, एक को ऐसे घुमाओगे तो एक गोला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गोला। ऐसे मान लो मैं यहाँ खड़ा, अब मेरे इधर से एक भुजा ऐसी चारों तरफ से घुमा दो तो एक गोल चक्का बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो वो भी बेलन बन जाता है। वो भी क्या बन जाता बच्चा? बेलन बन जाता है। और चारों ओर घुमाएं तो घूमने से जो पिंड बनता है वह लंबवृत्तीय बेलन कहलाता है। तो ये तो अपनी बच्चा लंबवृत्तीय बेलन की होगी परिभाषाएं कि लंबवृत्तीय बेलन को समझते कैसे, पहचानते कैसे हैं। अब बेलन संबंधी मुख्य परिभाषा कैसे होती है? जैसे कह रहा आयत की वह भुजा, जब वही कह रहा है आयत की वह भुजा जिसके परिता मतलब चारों ओर घुमाने पर एक आकृति बनती है, उसे अपन लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट अपन से कह रहा आयत की उस भुजा की लंबाई उसके परिता आयत को घुमाने पर बेलनीय पृष्ठ पर उत्पादित होता है, तो बेलन की ऊंचाई अथवा लंबाई कहलाती है। अब ये देखो जी बन रहा जो जी, तो इसको अपन ऊंचाई कह सकते हैं या तो लंबाई कह सकते हैं। ठीक बच्चा। तीसरी कंडीशन क्या है? आयत की वह वजह जिसके द्वारा बेलनी पृष्ठ उत्पादित होता है बेलन का जनक रेखा कहलाती है। और इसी को अपन जिससे बेलन बन रहा है इसे अपन जनक रेखा भी कहते हैं बच्चा। क्या कहते हैं? जनक रेखा भी कहते हैं। अब परिभाषा नंबर 4 ये क्या कह रहा है? किसी बेलन के दो वृत्तीय सिरों को जी वृत्तीय सिरों, ठीक है, किसी बेलन के दो वृत्तीय सिरों से किसी एक वृत्तीय सिरे की त्रिज्या उस बेलन की त्रिज्या कहलाती है। यानी जे इधर से लेकर इधर तक की दूरी क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। चाहे ऊपर की ले लो चाहे बच्चा नीचे की लो, दो त्रिज्या होती हैं, ऊपर भी एक नीचे भी। ठीक है, तो ये कह रहा है यदि किसी बेलन को उसके वृत्तीय सिरों को समांतर एक समतल द्वारा काटा जाए तो बेलन का लंब परिच्छेद सदैव वृत्तीय सिरों के समान एक वृत्त होता है जब काटा जाए परिच्छेद कर, जिसकी त्रिज्या वृत्तीय सिरों की त्रिज्या के बराबर तथा तल के बेलन के अक्ष के लंबवत होती है। ठीक है, इसको आप पॉइंट को ध्यान करना है। ठीक है, और इसकी बात कर लेते हैं अब लंबवृत्तीय बेलन की आयतन की और पृष्ठ की। तो आयतन और पृष्ठ किसमें और कुछ भी पॉइंट लिखे, जैसे किसी बेलन को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखने पर बेलन का निचला वृत्तीय सिरा इसका आधार कहलाता है। अब जैसे रखा है तो इस नीचे सिरे को क्या कहेंगे? इसका आधार कहते हैं बच्चा। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। अब लंबवृत्तीय बेलन के सिर बेलन के अक्ष पर लंब होते हैं। जो लंबवृत्तीय बेलन के सिरे बेलन के अक्ष पर लंब होते हैं। अक्ष पर क्या होते हैं? लंब होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? लंब होते हैं। यदि किसी आयताकार क्षेत्र को उसकी एक भुजा, वही सब दिया है, वही सब घुमाया जाता है, जिससे एक क्या बन जाता है? बेलन बन जाता है। तो अब बात कर लेते हैं लंबवृत्तीय बेलन के आयतन और वक्रपृष्ठ की। किसकी बात कर लेते हैं बच्चा? आयतन की और वक्रपृष्ठ की। किसकी? वक्रपृष्ठ की। तो आयतन और वक्रपृष्ठ की पहले अपन बात करते हैं बच्चा। तो इसमें कहते हैं, इसमें कह रहा बेलन के प्रत्येक वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल। अब जो भाई साहब सिरे का क्षेत्रफल कह रहा, तो आप सबको पता है इसमें वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? आपके तो पाई आर स्क्वायर। तो भाई साहब जब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा तो जो बेलन के सिरों का भी तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। बस कुछ भी याद नहीं करना, बिल्कुल रट जाएंगे सूत्र, तुमने ऐसे रट जाएंगे बच्चा। तो अपन लिख सकते हैं बेलन के वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल, सिरे का क्षेत्रफल
तो इसके सिरे क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका भी एक वृत्त है, तो मैंने कहा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको वही पाई आर स्क्वायर। ले भैया बन गया सूत्र, कुछ रटना है, कुछ भी नहीं रटना है, बस तब तो सुनते चलो, 1 मिनट में पूरे सूत्र याद हो जाएंगे। ठीक बच्चा, अब बात कर लें तो बेलन की परिधि, भाई साहब वृत्त की परिधि क्या होती, तो आपको वही 2 पाई आर, तो मैंने कहा वही तो बेलन की परिधि होती, तो बेलन की परिधि क्या होगी, बेलन की परिधि, तो जो बेलन की परिधि होती है वो होती है बच्चा 2 पाई आर। जो बच्चा वृत्त की कंडीशन होगी वही बेलन के सिरे की कंडीशन होगी। भाई साहब बेलन का परिधि पूछेगा तो 2 पाई आर होगी, बेलन का क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि वृत्त का पाई क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और बेलन का क्या होता है बच्चा, सॉरी वृत्त का क्या होता है, परिधि 2 पाई आर होती है। ठीक बच्चा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलन का आयतन। अब भाई साहब बात कर लेते बेलन की आयतन की, किसकी बच्चा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन अपन कैसे ज्ञात करेंगे, बेलन का आयतन में क्या है, पाई आर स्क्वायर। देखो बेलन का आयतन निकालने के लिए कुछ नहीं करना अपन को, वृत्त का पता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, आपने कहा ये पाई आर स्क्वायर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, बस कुछ नहीं करना। भाई साहब बेलन बना तो बेलन में क्या बढ़ गई, ऊंचाई बढ़ गई, तो ऊंचाई का चिन्ह ऊंचाई लिख दो बस। लो भाई साहब क्या बन गया, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होगा बच्चा, पाई आर स्क्वायर एच। आपको कुछ नहीं करना, वृत्त का क्षेत्रफल में बस एच का गुणा करा दो, क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन बन गया, क्या बन गया बच्चा, बेलन का आयतन बन गया है। अब बात कर ले बेलन का वक्र प्रश्न। आप किसकी बात करते हैं बच्चा, बेलन का वक्र प्रश्न, बेलन का वक्र प्रश्न। अब बच्चा बेलन के वक्र प्रश्न की बात करते हैं तो इसको भी अपन बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। बेलन का वक्र प्रश्न आएगा तो अपन जो वृत्त का ये था परिधि क्या थी, 2 पाई आर, तो इसमें एच से गुणा कर देंगे तो बेलन का वक्र प्रश्न क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। बस कुछ नहीं पढ़ना। देखो क्षेत्रफल से क्या बन गया अपना, आयतन बन गया, परिधि से क्या बन गया, वक्र, सिर्फ एच का गुणा करना है। क्या बात करना बच्चा, एक्स का गुणा करना, तो रटना तो बिल्कुल सूत्र है नहीं, दिमाग फिट करो, गोली की तरह खा के पी जाओ। ठीक बच्चा, अब जो होगा 2 पाई। अब बच्चा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, अब क्या आ जाता बच्चा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, क्या आ जाता बच्चा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बताओ अब बात आती है संपूर्ण पृष्ठ। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का, इन दोनों को ले लेंगे बच्चा, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ में क्या ले लेंगे बच्चा, इन दोनों को ले लेंगे। संपूर्ण प्रश्न में क्या ले लेंगे बच्चा, इन दोनों को ले लेंगे। किसको ले लेंगे, संपूर्ण प्रश्न में किसको लेंगे, तो एक तो संपूर्ण वक्र प्रश्न क्या है, इसका जे क्या होगा, 2 पाई आर एच, क्या है 2 पाई आर एच। अब इसका एक और इसका, तो ये क्या हो जाएंगे 2 पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा बच्चा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब मैं कहूँगा बच्चे इसमें कुछ कॉमन में लाभ लेगा, ये मिल तो रहा है, 2 पाई आर कॉमन लेगा तो क्या बचेगा एच, और क्या बचेगा बच्चा आर। तो जी आपका क्या हो जाता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। कुछ भी नहीं करना, देखो संपूर्ण पृष्ठ निकालना है आपको। पहली वक्र पृष्ठ कितना दिया, 2 पाई आर एच। मैंने कहा इनको क्षेत्रफल ले लो दोनों वृत्तों का, तो आपने ले लिया कि पहले का एक का क्षेत्रफल होता पाई आर स्क्वायर, दूसरे का भी पाई आर स्क्वायर, जुड़ेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर हो। मैं लिख लूँ, फिर मैंने कहा 2 पाई आर कॉमन ले लो तो बचा एच प्लस के आर। जी आपका क्या बनेगा, संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बन चुका है। तो आशा करता हूँ आपको बिल्कुल सूत्र समझ में आ गया, किस प्रकार से बेलन बनता है वो भी आपको समझ में आ गया बच्चा। अब चलते हैं खोखले बेलन की ओर। अब बच्चे अपन बात करेंगे खोखले बेलन की। कुछ नहीं होता, खोखले बेलन में क्या 2 बेलन डाल देता है, एक उस खोखला आएगा तो एक उसके अंदर आ जाएगा। ठीक बच्चा, और कुछ इसमें नहीं है, कोई अलग से नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसमें त्रिज्या क्या होगी, 2 माननी पड़ेंगी, क्योंकि 2 बेलन आ रहे हैं इसमें, तो एक कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल आर से प्रदर्शित करेंगे। तो इसमें पहली चीज़ अपन से क्या पूछ रहा है कि खोखले, जो वो पूछ रहा है कि माना खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या। अगर अपन से बाहरी त्रिज्या तो बाहरी त्रिज्या को क्या मान लेंगे अपन, कैपिटल आर। बाहरी त्रिज्या को क्या मान लेंगे बच्चा, कैपिटल आर। बाहरी त्रिज्या को मान लेंगे कैपिटल आर, और भीतरी त्रिज्या को मान लेंगे स्मॉल आर। हमने जैसा मैंने आपको बताया भीतरी त्रिज्या, तो भीतरी त्रिज्या आपकी क्या होगी, स्मॉल आर। ठीक बच्चा, कैपिटल आर जो स्मॉल आर। और अपन ऊंचाई तो जानते हो आप, ऊंचाई क्या होगी बच्चा, ऊंचाई तो जो है वो ही रहेगी एच। ठीक बस, और उसमें कुछ नहीं है, बका जो सूत्र उसके थे सेम टू सेम इसमें अप्लाई होंगे, बस कैपिटल आर और स्मॉल आर का कंडीशन रहेगी। जैसा कि आपसे पूछ रहा है बच्चा कि खोखले गोले का आयतन। अब खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन। तो मैं कहूँगा आपसे खोखले बेलन का आयतन बताओ, तो आप कहोगे भैया हमें बेलन का आयतन तो पता है कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो मैंने कहा पहले बाहरी का क्या होगा, आप लिखना पड़ेगा। तो इसका पहले 2 बेलन है तो पहले इसका लिखना पड़ेगा, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, और दूसरे का क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, और क्या होगा माइनस का चिन्ह। क्या होगा बच्चा, माइनस का चिन्ह। अब माइनस का चिन्ह क्यों होगा, क्योंकि बड़े का पहले बाहरी का निकालना, बाहरी में से छोटा घटाएंगे तभी तो बीच का निकलेगा कि नहीं निकलेगा।
समझ रहे हैं ना। तो खोखले तभी तो खोखला जो इतना है उसका आयतन तभी तो निकलेगा। जब बाहर के बेलन में से अंदर के बेलन को घटाएंगे आयतन, तभी तो जो बीच का जो दिख रहा है, तभी तो इसमें जो जगह दिख रही, तभी तो उसका आयतन निकलेगा बच्चा। समझ रहे हो ना। समझने का प्रयास करो। शिल्पा और शिल्पी, एक भाई साहब, एक बंदा है, वो कह रहा भैया तुम शिल्पा का नाम लेते हो, मेरा नाम नहीं लेते हो। तो अब मैं उसको क्या बता दूं यार। ठीक है बच्चा, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप क्या कहेंगे, मैं कहूँ पाई आर कॉमन ले लो। पाई एच क्या मिल जाएगा बच्चा इसमें से, पाई एच को अपन जैसे ही कॉमन लेंगे तो बच्चा इधर क्या बचेगा, आर स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा जी, यानी कैपिटल हो, तो इसको अपन दो बार लिख सकते हैं। दो बार कैसे, आर प्लस के स्मॉल आर और आर माइनस के आर। क्यों लिख सकते हैं बच्चा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का सूत्र है, इसीलिए हम इसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। एक बार प्लस में बच्चा और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। खोखले बेलन का आयतन ऐसे निकालते हैं। कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं भाई साहब। बेलन का आयतन पर पता है, अपन तो जानते पाई आर स्क्वायर एच होता, तो बस अंदर वाला और लगा दो, एक स्मॉल मान लो, एक बार को कैपिटल मान लो, बस खत्म कहानी यार। अपनी सब जुबानी है और ऊंचाइयाँ तो सही सब समान ही रहेगी, चाहे अंदर का हो चाहे बाहर का हो। ठीक है, घर वाली बात है। ठीक है, अब बात करते हैं खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। अब खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना तो क्या, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ में कुछ घबराने वाली बात नहीं। जैसे अपन ने आयतन निकाला वैसे वक्र पृष्ठ निकाल देंगे, कुछ दिक्कत नहीं। बस कैपिटल आर और स्मॉल आर मानना पड़ेगा अपन को। अब वक्र पृष्ठ क्या करेंगे, दोनों के जुड़ेंगे बच्चा। वक्र पृष्ठ क्या होंगे, जुड़ेंगे। दोनों के वक्र पृष्ठ क्या होंगे, जुड़ेंगे बच्चा, क्योंकि वो अपन खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, तो दोनों के वक्र पृष्ठों को जोड़ेंगे। जैसे कि पहले का क्या होता है अपन जानते, पहले का तो बाहर का क्या होगा, टू पाई आर एच, टू पाई आर एच क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो हमने बाहर का है तो हमने कैपिटल आर दिया, अंदर का क्या होगा, 2 पाई आर एच। इसमें स्मॉल ले लीजिए, अंदर का होगा जी बाहर। दोनों को जोड़ना है, क्या कुछ करना बच्चा, दोनों को जोड़ना, 2 और 2 4। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन बच्चा, इसमें कुछ नहीं, 2 पाई कॉमन ले लें। क्या ले लेंगे बच्चा, 2 पाई कॉमन ले लें, 2 पाई कॉमन ले लेंगे और एच भी ले लेंगे। 2 पाई एच कॉमन ले लेंगे, इधर बचेगा आर और इधर स्मॉल आर। बस लिखो, सूत्र बन गया जी, खोखले बेलन का आयतन आ गया। ठीक है बच्चा, तो जे 2 पाई एच अपन ने 2 पाई एच दोनों मिल रहे थे, अपन ने कॉमन ले कैपिटल आर और स्मॉल आर रहा बच्चा, और कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं। इसको अपन शॉर्ट तरीके में से ऐसे भी याद कर सकते हैं। बस कुछ नहीं, आपको पता है कि बस ऐसे कि 2 पाई आर एच तो होता है, बस कैपिटल आर और स्मॉल आर जोड़ के लिख दो और 2 पाई एच एक साइड लिख दो, खत्म खेल। ठीक है बच्चा, ये तो अपन कहना पड़ेगा बच्चा वक्र पृष्ठ। अब बात आती है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अब बात आती है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अब संपूर्ण पृष्ठ तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छे से कर लोगे। संपूर्ण पृष्ठ की बात होने लगी, किसी बच्चा क्या होता है, खोबस में लिखना खोखले गोलन, खोखले बेलन, क्या बेलन में मुंह से निकल जा रहा, गोलन बेलन है। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, हाँ वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ गुणा प्लस का चिन्ह 2 गुणा आधार पर वृत्ताकार, अच्छा आधार पर वृत्ताकार वलय का क्षेत्र, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। तो अब कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। इसको अपन देखो बहुत अच्छे से हल करेंगे बच्चा। देखो अपन को पता है खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ कितना, अपन को पता है खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ कितना दिया, 2 पाई एच कोष्ठ में आर प्लस के आर। बच्चा लिख दिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं 2 गुणा। अब ये आधार का वृत्ताकार का वलय का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा, मैं आपको बता दूं, ये होता है, इसको बोलते हैं, ये लिखा होता है पाई आर स्क्वायर और माइनस का पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर मान इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, दोनों को मैंने कहा दोनों को लेते हैं, इसलिए पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल और पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल इसलिए लिखा, अंतर इसलिए लिखा क्यों, घटाने पर इसका निकलेगा बच्चा। ठीक है, इसे वलय का था, तो इसको अपन ऐसे लिख दिया पाई आर स्क्वायर माइनस के पाई स्क्वायर। अपन ने दोनों उसमें क्या लिखा था, आयतन में बेलन में वो बेलन था, खोखला नहीं था, उसमें दोनों को जोड़ के लिखा था, क्योंकि पाई आर स्क्वायर दोनों को जोड़कर 2 पाई आर स्क्वायर लिखा था संपूर्ण प्रश्न में। ठीक है बच्चा, ध्यान करना उस बात को। ठीक है, इसमें अलग लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 पाई ज्यों के त्यों लिखना है, 2 पाई एच आर प्लस के स्मॉल आर। आपको इसमें से क्या करना है, पाई को क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो जैसे ही आप पाई को इधर कॉमन लोगे बच्चा, तो इधर देखो आर स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। तो अपन को पता है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस में लिख सकते हैं और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। एक बार प्लस में लिख सकते हैं बच्चा, एक बार माइनस में। तो एक बार इसको प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे। अब मैंने कहा आपको कौन क्या मिल रहा है, तो आपने कहा 2 पाई कौन मिल रहा है, 2 पाई कौन मिल रहा है, आर प्लस के आर मिल रहा है, तो हम ले लेंगे 2 पाई, क्या ले लेंगे बच्चा,
2 पाई आर प्लस के आर कॉमन ले लिया बच्चा, तो इधर क्या बचा आपको, इधर बचा एच और इधर क्या बचा आर माइनस के आर। तो जी आपका सूत्र बन गया है 2 पाई कोष्ट में आर प्लस के आर, 2 पाई आर प्लस के आर क्या बन गया बच्चा 2 पाई आर प्लस के आर बन गया है, और एच प्लस आर माइनस के आर पूरा बन गया है। तो आपके ये बच्चा क्या हो गए हैं, जो क्या हो गए इनके हल हो गए हैं। अब चलते हैं इनकी 1-2 कंडीशन और देख लेते बच्चा, कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे बता दे जरूर। अब बच्चा थोड़ी क्वालिटी खत्म हो चुकी क्योंकि शाम हो चुकी बच्चा, तो ये लिखा थोड़ा सा समझने, खोखले बेलनाकार पाइप की बाहरी त्रिज्या बराबर होती पाइप की भीतरी त्रिज्या प्लस पाइप की मोटाई। ठीक बच्चा, अब ये बेलन का वक्रपृष्ठ और मैंने बेलन का आयतन बच्चा इसलिए लिखा है कि इससे मैं थोड़ी 2-3 चीज़ें वो बहुत महत्वपूर्ण वो समझना आपको जरूरी है। ठीक है, आप समझ गए, खोखले बेलनाकार पाइप की बाहरी त्रिज्या बराबर होता बच्चा पाइप की भीतरी की त्रिज्या प्लस पाइप की मोटाई। ठीक बच्चा, जिससे कि अपने बाहरी की त्रिज्या निकाल सकते हैं, बेलनाकार की बाहरी की त्रिज्या। ठीक है, अब ये लिखा बेलन का वक्रपृष्ठ, देखो इसमें बताना चाहता हूँ बच्चा कि बेलन में कुल 3 सतह होती, बेलन में कुल 3 सतह होती, ऊपर व नीचे 2 सरल वृत्ताकार। देखो 2 तो जी वृत्ता, आप जानते हो कि बेलन ऐसा होता है, कैसा होता बच्चा बेलन ऐसा होता, ऐसा बेलन होता है, ऐसा बेलन होता। ठीक है, इसकी 2 तो नीचे होती और एक लंबवत होती। ठीक बच्चा, तो सर्वकाल वृत्ताकार सतह तथा बीच का एक घेरा एक वक्र सतह है, वक्र सतह को वक्रपृष्ठ, दोनों वृत्ताकार सतहों को वक्र सतह का मिलाकर संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। यानी जिनकी सतह और जे पूरा कहलाकर ये क्या कहलाता है बच्चा, जे दोनों वृत्ताकार और जे वक्र, वक्र मतलब ऐसी होती है। ठीक बच्चा, ये तो वृत्ताकार है, गोल है, वक्र तो वृत्ताकार सतहों को मिलाकर, और वक्र मतलब ई। ठीक है, इनकी सतहों को मिलाकर ये पूरा संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। तो इसमें कह रहा है कि लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या, मान लो लंबवृत्तीय बेलन है, अगर हम उसकी त्रिज्या को m गुना कर रहे हैं, कितना कर रहा है बच्चा m गुना कर रहा है। ठीक है, m गुना कर रहे हैं, त्रिज्या को क्या कर रहे हैं बच्चा m गुना करते हैं, तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, वक्रपृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा वो m गुना होगा, ये भी क्या रहेगा m गुना रहेगा, और इसमें क्या हो जाएगा, त्रिज्या क्या है तो ये m स्क्वायर हो जाएगा। तो त्रिज्या इसमें एक ही है तो m गुना ही होगा, लेकिन इसमें r स्क्वायर इसीलिए m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बच्चा, जब भी त्रिज्या की बात करेंगे। ठीक है, अब ये क्या लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई m गुनी, अब भाई साहब इसमें ऊंचाई को अपन m गुना कर रहा है, m गुना, तो भाई साहब इसमें ऊंचाई एक ही है तो m गुना होगा, और इसमें ऊंचाई एक ही है तो इसका भी m गुना ही होगा। ठीक बच्चा, अब बात कर लेते लास्ट तीसरे की, तो ये क्या लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या m गुना तथा ऊंचाई n गुना हो तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल mn होगा। ठीक है, अब जो क्या दोनों कर दिया, यानी ऊंचाई को भी बढ़ा जाए और त्रिज्या को बढ़ा जाए, तो इसका तो mn होगा क्योंकि उसमें त्रिज्या भी एक है और ऊंचाई भी एक है, mn बढ़ा है, लेकिन इसका क्या होगा m स्क्वायर n, इसका क्या होगा अच्छा m स्क्वायर n, क्या हो जाएगा m स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या तो इसमें 2 है तो m स्क्वायर हो गया, लेकिन ऊंचाई एक ही है n तो n ही रहेगा। ठीक बच्चा, इसलिए इसका m रहेगा, इसका m स्क्वायर n हो जाएगा। ठीक है, लास्ट कंडीशन आपकी बची है कि यदि r त्रिज्या वाले h ऊंचाई लंबाई, अगर कह रहा r त्रिज्या वाले और h ऊंचाई वाले बेलन को पिघलाकर r1 त्रिज्या और h1 लंबाई वाले बेलन बनाए जाते हैं, तब बनाए जाते हैं, तो इस तरह बने बेलनों की संख्या क्या होगी। तो इस जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बेलनों की संख्या क्या होगी, तो आपको लिखना है पाई, क्या लिखना बच्चा, पाई r स्क्वायर h बटे r1 स्क्वायर h। इसको क्या लिखोगे आप, पहला जब बढ़ा रहे तो इसको लिखोगे आप r स्क्वायर बचे h, क्या लिखोगे, देखो पूरा होता मैं आपको सही से बता दूँ, देखो पूरा होगा 2 पाई r स्क्वायर h, 2 पाई r स्क्वायर h, और इसको अपन क्या लिखेंगे बटे 2 पाई r1 स्क्वायर h। तो आपको पता है 2 पाई से 2 पाई तो कट जाएगा, इसीलिए क्या बचा अपना r स्क्वायर h बचा और r1 स्क्वायर h1 बना। तो जी आपका क्या बन जाता है, एक अनुपात में बन जाता है। जब भी अपन क्या करते हैं बच्चा, जब भी अपन क्या करते हैं त्रिज्या वाले h लंबाई वाले बेलन को पिघलाकर क्या बनाते हैं, एक r1 त्रिज्या वाला और h1 त्रिज्या, यानी कहने मतलब इसको पिघलाकर दूसरा बेलन बना जाए तो उसकी संख्या कितनी होगी, क्या होगी, बनने वाले बेलन की सुंकी क्या। जब भी संख्या ज्ञात करना तो पहले बेलन का आयतन ऊपर रखेंगे और दूसरे बेलन का आयतन नीचे रखेंगे, और अपन निकालना डाटा पर जिसमें भी रख के आंसर निकाल सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज होगी, उसमें बहुत अच्छे सवाल संग, उसकी टेंशन ना करें। ठीक बच्चा, आसान होने वाली है। तो आज वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और कुछ भी दिक्कत है, अभी परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपकी समस्याओं का हल करूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।